Hello everyone. So let us start our good set revision lecture series. In this lecture I am going to discuss chapter number 3 from NCERT. As you know the pattern for the good set revision lectures, in the first lecture of the new chapter we will discuss only formulas and concepts which we are going to use in the MCQs, and then in the next lectures we will discuss MCQs on the basis of this concept. So today in this lecture I am going to discuss some important concepts and formulas from chapter number 3. First formula, electric current. I is equal to Q by 2, where Q is the charge passing in normal direction through a cross section of conductor in time t. Second formula, drift velocity Vd with electric field. Therefore Vd is equal to minus E, capital E tau by m, where minus E stands for electric charge, capital E stands for electric field, tau for the relaxation time, and m for the mass of an electron. So second formula for the drift velocity. Now the third one, current I with drift velocity Vd. It means relation between current and drift velocity, which is I is equal to NEA Vd, where N is the number density, small e is electric charge, capital A stands for area of the cross section, then Vd stands for drift velocity. Formula number 4, mobility of charge mu. Mu is equal to drift velocity per electric field, which is equal to Q tau by m. Formula number 5, mobility and drift velocity. Vd is equal to mu e into capital E. Current and mobility, relation between current and mobility. So I is equal to NEA into Vd के प्लेस पे हमने यहाँ पे पुट किया म्यू ई इंटू ई. तो ये जो हमने फार्मूला लिया फार्मूला नंबर 6, ये फार्मूला हमने फोर्थ फार्मूला को यूज़ किया और थर्ड फार्मूला को यूज़ किया. अगर थर्ड फार्मूला में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो हमने फार्मूला यूज़ किया आई इज इक्वल टू NEA Vd. और अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी के साथ रिलेशन पता है, मतलब फार्मूला नंबर 5, तो हमने इन दोनों फार्मूला को कंबाइन करके करंट एंड मोबिलिटी का भी एक रिलेशन निकाला. आई इज इक्वल टू NEA इंटू Vd के प्लेस पे म्यू ई इंटू ई. नाउ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. अब इन तीनों का रिलेशन मतलब ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू V बाई आई. रेजिस्टेंस आर विथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेर रो क्या होगा इसके अंदर, तो रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. इसी फॉर्मूला से हमने रो को सब्जेक्ट बनाया. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी. नाउ रेजिस्टिविटी विथ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ इसका रिलेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका रिलेशन कैसे लिख सकते हैं हम, तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना होगा MCQ के लिए. रो इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ. तो ये भी फार्मूला हमने जो आगे फार्मूलाज लिखे उसी के कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला भी बनाया है. इस सारे डेरिवेशन हमने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किया था. नाउ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, तो J इज इक्वल टू I अपॉन A, where I is current, J is current density, and capital A is area of cross section. करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड. अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे देखिए तो J वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, और करंट है यहाँ पे, तो J डॉट A विच इज़ इक्वल टू I, वेयर डॉट प्रोडक्ट जब भी आएगा तो हम लोग कॉस थीटा भी यूज़ करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा JA कॉस थीटा. तो ये भी एक रिलेशन आपको मैग्नीट्यूड के लिए याद रखना है. नाउ कंडक्टेंस G, वेर G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, रेजिस्टेंस का इनवर्स मतलब कंडक्टेंस, सो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. तो कंडक्टेंस के लिए हमने जितने फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए बनाए, सेम फॉर्मूला इनवर्स फॉर्म में कंडक्टेंस के लिए भी बना सकते हैं. नाउ फॉर्मूला नंबर 14, कंडक्टिविटी. Conductivity is the reciprocal of
रेजिस्टिविटी, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो आगे जितने भी रेजिस्टिविटी के फॉर्मूलाज बनाए, इस सारे फॉर्मूला का रिलेशन अगर कंडक्टिविटी के साथ पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो डायरेक्ट आपको सिर्फ इन्वर्स करना है। ये सारे फॉर्मूला आप रिपीट कर सकते हो कंडक्टिविटी के साथ। तो आप अगर कोई एक फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको सिर्फ उसका इन्वर्स करने के बाद सेकेंड क्वांटिटी के लिए भी सारे फॉर्मूलाज पता हो जाएंगे। देन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के तौर पे हमने डिराइव किया था क्लास में थ्योरी में। अब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनसीईआरटी का, वेयर अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, वेयर आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, आर टी इज रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस एंड स्मॉल टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये भी फार्मूला हमने डिराइव किया था और इसका रिलेशन हमने टॉपिक में स्टडी भी किया था, एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 3.5 में भी आप ये भी रिलेशन देख सकते हो एनसीईआरटी में। नाउ रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस का अगर हम लोग सीरीज फॉर्मेट देखेंगे तो वो कैपेसिटर से पूरा अपोजिट होगा। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम का टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सीरीज एंड पैरेलल का ये रिलेशन। नाउ इन अ सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, अब सेल के लिए हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो सेल के लिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट स्टडी किया था, तो उसी के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन भी दिया है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर, यहाँ पे कैपिटल ई मतलब हमने ईएमएफ दिया है, तो ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। इन अ सर्किट विथ अ सेल V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सेल की जो हमने कंसेप्ट और थियोरी स्टडी की थी उसके अंदर हमने ये फार्मूला डिराइव भी किया था। नाउ n सेल्स ऑफ E इन सीरीज, अगर EMF के n सेल्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू n टाइम्स E। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स इन सीरीज, अगर n सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो सारे सेल के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक सेल का रेजिस्टेंस R होगा तो टोटल n सेल के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स R, और पूरे सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है तो NR प्लस कैपिटल R, वेयर R इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट इन सर्किट विथ n सेल्स इन सीरीज, अगर n सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का तो सिंपल रिलेशन हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल या फिर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपल रिलेशन दिया है, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। इसीलिए हमने n सेल्स के लिए पहले EMF अलग से कैलकुलेट किया, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस और EMF अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। तो ये तीनों फॉर्मूला 20, 21 एंड 22 तीनों कॉम्बिनेशन में हमें एक रिलेशन भी मिल गया। नाउ L सेल्स इन पैरेलल देन EMF, तो अगर पैरेलल में कनेक्शन होगा तो टोटल EMF तो कांस्टेंट रहेगा, तो EMF E। N सेल्स इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है कि जैसे हमने रेजिस्टेंस में को पैरेलल में कनेक्शन दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने लिया R/N और उसके साथ में एक कैपिटल R का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो N सेल के लिए अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R/N। सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुप कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू NR अपॉन M, वेर N इज नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, M इज नंबर ऑफ रोज एंड R इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ऐसे रिलेशन के MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा। नाउ 26 नंबर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस का ये भी हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, R इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपिटल R। तो ये एक रिलेशन होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का,
ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का। पावर ऑफ अ सर्किट, तो पावर का एक सिंपल फार्मूला है I इंटू वी। इसी फार्मूला में अगर हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो I² R भी होगा और V²/R भी होगा। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड, E इज इक्वल टू I इंटू वी इंटू डेल्टा टी, व डेल्टा टी इज टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो भी हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन रूल क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज 0, ये तो सिंपल लॉ हमें पता है। नाउ किरचॉफ्स लॉ, और ये सेकंड होगा लूप रूल, समेशन V इज इक्वल टू 0, इन अ लूप सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो ये सारे रिलेशन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के लिए याद रखने हैं, और इसी कंसेप्ट को हम लोग फर्दर यूज़ करके न्यूमेरिकल्स और MCQs डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर से। तो इस सारे फार्मूला को आपको नोटबुक में लिखने हैं, आपको इसकी सारे कंसेप्ट को याद भी रखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके MCQ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।